Hello student, this is Seema Chauhan from Classic Solution. I welcome you all. In today's session, we are going to read the central idea of the poem A Thing of Beauty composed by John Keats. So इस वीडियो में मैंने बच्चों आप लोगों को हेडिंग वाइज और बहुत ही इजी लैंग्वेज में सेंट्रल आइडिया समझाने की कोशिश की है और मेरे बहुत से स्टूडेंट्स ने इस तरह के मेथड का यूज करके सेंट्रल आइडिया लिखा है और अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल आइडिया। तो बच्चों सेंट्रल आइडिया लिखते समय सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए। इंट्रोडक्शन में पोम का नाम, उसके पोइट का नाम और उस पोम के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा या 3 या 4 लाइनों में लिखना चाहिए। तो आइए इस पोम का इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं। द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ये पोम जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, इसे जॉन कीट्स ने कंपोज किया है। इट इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हिज पोम एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। और उन्होंने एक पोम लिखी थी, एक लॉन्ग पोम जिसका नाम था एंडीमियन अ पोएटिक रोमांस। ये उसी का एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब एक छोटा सा पार्ट है। थ्रू द पोम द पोएट टेल्स अस, इस पोम के द्वारा पोएट हमें बताते हैं दैट ब्यूटीफुल थिंग्स, कि जितनी भी ये सुंदरता की वस्तुएं हैं जो क्रिएशन ऑफ गॉड हैं, ब्रिंग प्लेजर एंड डिलाइट। वो प्लेजर यानी आनंद और डिलाइट यानी खुशी लेकर के आती है। जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं और जो क्रिएशन ऑफ गॉड हैं वो हमें खुशी देती हैं और आनंद देती हैं। फिर इंट्रोडक्शन के बाद में सेंट्रल आइडिया लिखा जाता है। तो आइए इस पोम का सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं। इन दिस पोम द पोएट डिस्क्राइब्स द ग्लोरी ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पोम में जो पोएट हैं वो इस संसार की जो भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उसकी ग्लोरी को, उसकी शान को और उसकी सुंदरता को डिस्क्राइब करते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट जॉय। वो कहते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो सुंदरता की जो चीजें हैं, जो क्रिएशन ऑफ गॉड हैं, वो सोर्स हैं, सोर्स यानी स्रोत हैं ऑफ कांस्टेंट जॉय, लगातार मिलने वाली खुशियों का। कि ये जो भगवान ने जो भी नेचुरल चीजें जो बनाई हैं, जब भी हम इन्हें देखते हैं तो क्या होता है, हमें आनंद मिलता है, हमें खुशी मिलती है। इट्स ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब होता है बढ़ते जाना। तो इसकी जो ब्यूटी है, मतलब जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, उनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। इट नेवर फेड अवे, और ये कभी भी धूमिल नहीं पड़ती, ये कभी धुंधली नहीं होती है, ये कभी खत्म नहीं होती है। A beautiful things always gives us comfort as a shade of a tree. तो ये जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो हमें हमेशा कंफर्ट देती हैं, मतलब सुकून देती हैं, एज अ शेड ऑफ अ ट्री, जैसे कि एक पेड़ की छांव हमें देती है। जब बहुत धूप में जा रहे हों और अगर हम पेड़ के शेड के नीचे खड़े हो जाएं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। थिंग ऑफ ब्यूटी भी बिल्कुल इसी तरीके से होती हैं, ये हमें सुकून देती हैं। Our earth is full of beautiful things that move away the pall from our soul. Pall मतलब होता है sadness and soul हमारा अंतर्मन, हमारी अंतरात्मा। तो पोएट ये कह रहे हैं, a earth is full of beautiful things, कि जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, बहुत सारी सुंदर चीजें हैं। that move away the pall from our soul, और ये हमारे अंतर्मन से, हमारी आत्मा से जो है वो दुख को मूव कर देती हैं, दुख को हटा देती हैं। जब भी हम सुंदर चीज देखते हैं तो हमारे मन को खुशी मिलती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ऑलवेज इनकरेजेस अस टू डू गुड डीड्स। गुड डीड्स मतलब होता है अच्छे कार्य। तो फिर पोएट ये कह रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमें इनकरेज करती है, मतलब प्रोत्साहित करती हैं अच्छे कार्य करने के लिए। जब हम सुंदर वस्तुओं को देखेंगे तो हमारा मन अच्छा होगा, और जब मन अच्छा होगा तो हम अच्छे काम करने के लिए इनकरेज होंगे। द स्टोरीज ऑफ माइटी डेड आर ऑल्सो द थिंग ऑफ ब्यूटी। फर्दर पोइट कहते हैं कि जो माइटी डेड है, माइटी मतलब शक्तिशाली और डेड यानी कि जो लोग मर चुके हैं, तो जो बहुत ही पावरफुल थे लेकिन अब वो मर चुके हैं, आर ऑल्सो द थिंग ऑफ ब्यूटी, वो भी सुंदरता की ही चीजें हैं। बिकॉज, क्योंकि दे ऑलवेज इंस्पायर अस, क्योंकि वो भी हमें हमेशा इंस्पायर करते हैं। उनकी जो वीर गाथाएं हैं, जो डिस्ट्रक्शन की उनकी कहानियां हैं, जो वॉर की उनकी कहानियां हैं, जब हम सुनते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलती है।
All these beautiful things are like an endless fountain. Endless fountain, कभी ना समाप्त होने वाला झरना, on the earth sent by God. फिर पोएट कह रहे हैं कि ये जो सभी सुंदर चीजें हैं सेंट बाय गॉड, ये जो भगवान ने धरती पर हमारे लिए भेजी हैं, ये एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है। एक ऐसा झरना, एक ऐसा फाउंटेन जो कभी समाप्त नहीं होता। मतलब कि जो क्रिएशन ऑफ गॉड है उसकी सुंदरता जो है वो कभी समाप्त नहीं होगी, ये भगवान ने हमें दी है। दस वी कैन से, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अ नेचुरल ब्यूटी, कि जितनी भी नेचुरल ब्यूटी है जो क्रिएशन ऑफ गॉड है ऑन अर्थ, इस धरती के ऊपर, इज द थिंग ऑफ ब्यूटी। वो सभी चीजें क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी है, मतलब सुंदरता की चीजें हैं। तो इस तरह से ब्लैक पेन से एक कोटेशन लिख सकते हैं लास्ट में। तो सेंट्रल आइडिया के बाद में लास्ट में कमेंट्स लिखे जाते हैं। कमेंट्स में उन पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच को मेंशन किया जाता है जिसका यूज पोएट ने पोम में किया है। तो बच्चों, इस पोम का हिंदी एक्सप्लेनेशन जो है उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुका है, तो एक बार आप लोग उसे जरूर देखिए। उसमें पोएटिक डिवाइसेस को पूरा डिटेल में मैंने समझाया है, तो जब आप लोग उसे देख लेंगे तो कमेंट समझने आपके लिए इजी रहे। तो आइए इसको पढ़ते हैं हम लोग। द राइम स्कीम ऑफ द पोम इज AABB ..KKLL। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो AABBCCDD EE डॉट डॉट इसी तरह से KK और LL तक है। तो एक बार बच्चे जब आप लोग पोम का एक्सप्लेनेशन देख लेंगे हिंदी में, तो आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वहां पर इसकी राइम स्कीम को मैंने डिटेल में समझाया है। देन नेक्स्ट है आपका मेटाफर। पोएट ने मेटाफर का यूज किया है कौन सी लाइंस में? बॉबर क्वाइट एंड फ्लारी बैंड। थर्ड है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन इज यूज्ड इन नोबल नेचर्स, कूलिंग कॉवर्ड बैंड टू बाइंड। थर्ड है आपका एनाफोरा। एनाफोरा इज यूज्ड इन द लाइन ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ऑल द डॉट डॉट। ये दो लाइन में जो है एनाफोरा का यूज किया गया है। एंड लास्ट में इसकी लैंग्वेज के बारे में हम लोग बताएंगे। द पोएट डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी इन सिंपल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज। फिर बच्चे लास्ट में बताएंगे कि इस पोम की लैंग्वेज कैसी है। तो लैंग्वेज जो है बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है, बहुत ही इजीली हम लोग को समझ में आ जाती है पोम। और इस पोम में जो है नेचुरल ब्यूटी के बारे में पोएट ने डिस्क्राइब किया है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप बच्चों आप लोग को सेंट्रल आइडिया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। If you have any query or any doubt, do write in the comment section. And if you like my video, hit the like button. Thanks for watching my video.